श्रोता किसे कहते हैं? श्रोता उसे कहते हैं जो अपने जीवन में कथा को सुनता है और उसी कथा को सुनने के बाद अपने जीवन में धारण करता है और धारण करने के बाद उस पर चलता, उसे कहते हैं श्रोता। और दूसरे प्रकार के होते हैं रोता। रोता किसे कहते हैं? रोता उन्हें कहते हैं अगर करुण रस की कथा चल रही हो, आराम से आंखें मीची और आंखों से आंसू रोने लगे, उन्हें काव की सुधना है, उन्हें कहते हैं रोता। रोत होता है तो उन्हें कहते हैं रोता। और एक तरीका के होते हैं सोता। अब सोता किन्हें कहते हैं? कथा सुनने के लिए आए, खूब अच्छे स्नान करो, कपड़ा पहने, कथा में चलता है शास्त्री जी आए और कथा सुनवे गए और सुनवे के बाद आराम से बैठे और बैठे ही बैठे आंख मिच गई, सोए गए तो खोए गए और खोए गए तो खोए गए, यानी खोए गए सोए गए, उन्हें कहते हैं सोता। और एक प्रकार के होते हैं खोता। अब खोता किन्हें कहते हैं? कथा सुनने के लिए आए, शास्त्री जी को बड़ी गौर से देखा, काला चश्मा लगा है, शास्त्री अच्छा लग रहा है, अच्छे कपड़ा पहना है, कहाँ का है? मंगरिया का है। अरे मंगरिया में तो हमारी रिश्तेदारी है। अरे वहां की सड़वा नवाई मैनपुरी में। अरे ऐसे करके यानी खोए गए, विचारों में खोए गए। नेक देर बाद ध्यान, अरे तुम आई, हम शास्त्री के विचारों में लगे, हमारे घर में भैंसिया चारों को परेशान है, चारों काटेंगे। उरे तुम्हारी पानी तो पिवा की नहीं, उठे हो बच गए, उन्हें कहते हैं खोता। तो चार प्रकार के इंसान, अगर आप लोग कथा सुनने के लिए एक घड़ी बैठो, श्रोता की बात बैठो, श्रोता, रोता और खोता और सोता। और पांचवें प्रकार के कैसे होते मालूम? पांचवें प्रकार के कथा सुनने आए और कथा सुनने आए तो अच्छा देखत उरे काऊ की चप्पल अगर मिल जाए, अगर चप्पल मिल जाए तो चप्पल को पहन के जाए, नहीं चप्पल फटेगी, ये पे हुआ ही नहीं रे, काम कुम कतना काऊ की बढ़िया चप्पल देख ले बे, बस चप्पल के पीछे पड़े रहा। क्षमा करें, हमारे जलेसर के पास में अल्लाहपुर ग्राम में कथा चल रही थी, तो अल्लाहपुर ग्राम में कथा चल रही थी, भाई हम नई नई चप्पल लेके गए, गरीब इंसान भैया टूटी फाटी पहने के गए, तो मैंने सोची नहीं लेने क्योंकि इज्जत का सवाल है, तो हम वैसे गरीब है क्योंकि कच्चा 3 में 6 बार फेल है। हाँ कच्चा 3 में 6 बार फेल है, तो पैसन की वजह से तो भैया हमने कही नई चप्पल ले लो, हम नई चप्पल पहने के गए और जैसे ही नई चप्पल पहने के बाद गांव में पहुंचे तो हमारे चप्पल मंच के पीछे उतार दी और चप्पल मंच के ऊपर पीछे उतार दी, तो जो तकत रहो एक आदमी है तो तकत रहो और तकत रहो पाने मौका लगो, उठाई चप्पल और कमीज के बटन खोले भीतर और सट टपाए करे। काऊ लोगों ने देख लो, कोई बात नहीं, मंच पे तो उतरे, मैंने कि भैया चप्पल कहाँ है? बोले भैया भूले गो, मैंने कोई बात नहीं, हमने माइक पकड़ो, हमने अनाउंस किया है जो भी हमारी चप्पल लेकर के गया है जरा गौर से सुन ले, हम आज एक ऐसा जादू फेंकने वाले हैं, अगर जिसके घर में हमारी चप्पल होगी उसके घर में जितने भी व्यक्ति होंगे सबके पेट में पीड़ होगी, कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा, कोई दवाई काम नहीं आएगी, सबके पेट में पीड़ होगी, सबके पेट में पीड़ होगी। तात बढ़िया हमारी चप्पल मंच पे रख जाओ, मंच के पीछे रख जाओ और भैया जैसे ही हमने ऐलान करो तो बा घर में जैसी चप्पल हती बा लोड़ा को तो पता ही है कि चप्पल है, तो भैया बा ने कोई बहाना बनाओ कि चप्पल हम लेके आए, शास्त्री जी ने कहा है कि हम आज ऐसा मंत्र फेंकेंगे, पेट में दर्द होगा, मेरा होगा तो होगा ही, पूरे घर वालों का होगा, और जब घर वालों का होगा तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी, कौन फोन करेगा? अपने मन में विचार करने लगा और जब अपने मन में विचार करने लगा तो उसने जो सोची अरे ऐसा करो चप्पल ले जाके वहीं दे दो शास्त्री को, चप्पल लेके आओ, हाथ जोड़ के बोलो शास्त्री जी क्षमा करियो, वो गरीबी है तो हम पे चप्पल नहीं आती, हम ले गए, तो हमने कि हम तो 200 रुपये ले जाते, तुम चप्पल काहे ले गए? बोले शास्त्री जी बस 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 यही, हाँ पूछो,
कुछ लोग चप्पल चुराने के लिए आते हैं। तो देखो अगर कथा सुनने के लिए आओ तो 1 मिनट बैठो, मन से बैठो। क्यों कि ये मन जो होता है वो हवा से चलने वाला होता है, हवा से भी तेज चलता है ये मन। मन एक गधा होता है, गधा। एक विद्वान ने कहा ये मन गधा होता है, गधा। गधा कैसे होता? गधा को तुम रोज एक जगह पे बांधो, गधा को एक जगह पे रोज बांधो, और रोज जब बांधो भाई गधा को तो एक दिन मत बांधो, और जब मत बांधो तो वो गधा कहीं छूट के नहीं जाएगा। वो तो समझिए हम तो बंधे ही है, हम तो बंधे ही है, हम तो बंधे ही, तो वो बंधो ही है। बाकी मन में ये विचार है, ऐसे ही मन होता है। मन को रोज एक जगह पे लगाओ, मन को रोज एक जगह पे लगाओ, तो एक दिन ना लगाओ तो खुद ही लग जाता। ऐसा ही मन होता है। मन एक गधा होता है, गधा। एक विद्वान कहता है मन एक हवा से भी तेज चलने वाला होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये 7 दिन आप लोगों के समक्ष में धम्म देशना का प्रचार हो रहा है। अगर आप लोगों ने 7 दिन में अगर अपने जीवन में केवल 2 बातों पर गौर दे दी तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। तो बोलिए भगवान बुद्धि की। तो जितना समय मिल सके हमारी माताएं बहनें भाई बंधु अपने गृह